दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, संपत्ति बिना जीवन अधूरा है और संतान बिना परिवार अधूरा है। संतान संपत्ति व्रत का महत्व केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि घर की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए भी है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है। बच्चे पढ़ाई, करियर और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। परिवार में कभी दरिद्रता या आर्थिक समस्या नहीं आती। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ता है। कहा जाता है कि यह व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। संतान संपत्ति व्रत पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें और घी का दीपक जलाए। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। फूल, चावल, धूप, दीप, पंचामृत, तुलसी दल और नारियल अर्पित करें। संतान संपत्ति व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। दिन भर व्रत रखें, केवल फलाहार करें। संध्या समय पुनः आरती करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दें। संतान संपत्ति व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धनवान व्यापारी था। उसका जीवन बहुत सुख संपन्न था। महल, नौकर चाकर, धनधान्य सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, संतान सुख की। संतान न होने के कारण उसका जीवन अधूरा था। व्यापारी और उसकी पत्नी रोज भगवान से यही प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान का सुख मिले। एक दिन व्यापारी तीर्थ यात्रा पर गया, जहां उसने देखा कि एक महात्मा गहन तपस्या कर रहे हैं। व्यापारी ने नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान सुख से वंचित होना तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से संतान संपत्ति व्रत का पालन करोगे, तो न केवल तुम्हें संतान प्राप्त होगी बल्कि तुम्हारे घर में धन, वैभव और खुशहाली भी बढ़ेगी। व्यापारी ने संत की बताई विधि से संतान संपत्ति व्रत करना शुरू किया। उसने प्रतिवर्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और पूरे नियम से व्रत का पालन किया। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में और अधिक संपत्ति और ऐश्वर्य बढ़ गया। उसके घर में सुख शांति का वास हुआ। तब से यह व्रत संतान प्राप्ति और घर की संपन्नता के लिए अत्यंत फलदायी माना जाने लगा। संतान संपत्ति व्रत का धार्मिक और सामाजिक महत्व। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। इस व्रत से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। साथ ही समाज में भी यह व्रत परिवार की एकता और प्रेम का प्रतीक है। समापन। दोस्तों, यही थी संतान संपत्ति व्रत की पूजा विधि और पौराणिक कथा। यदि आप अपने जीवन में संतान सुख, संतान की रक्षा और घर की सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी इसी तरह व्रत, त्योहार और धार्मिक कथाओं की संपूर्ण जानकारी समय पर मिल